ITI लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के न्यू अपडेट सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो जो कि ITI इलेक्ट्रीशियन सिलेबस के अंतर्गत 5 विषय आते हैं। पहला हमारा ट्रेड थ्योरी, दूसरा ट्रेड प्रैक्टिकल, तीसरा वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन, चौथा इंजीनियरिंग ड्राइंग, पांचवा इम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। तो अब हम चलते हैं ट्रेड सिलेबस फर्स्ट ईयर NCVT ITI इलेक्ट्रीशियन के बारे में। तो इलेक्ट्रीशियन जो हमारा है फर्स्ट ईयर सिलेबस को बारे में, तो पहला हमारा है जो ट्रेड थ्योरी है। तो ट्रेड थ्योरी में हम चैप्टर वाइज आपको जानकारी देंगे। जैसे पहला हमारा चैप्टर हो गया ट्रेड सिक्योरिटी एंड हेल्थ, दूसरा इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी एंड बेसिक प्रिंसिपल्स, चौथा कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर, पांचवा वायर्स एंड केबल्स, छठवां ओम्स लॉ, सातवां DC करंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम DC करंट को डायरेक्ट करंट भी कह सकते हैं, आठवां मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, नौवां अल्टरनेटिंग करंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम AC करंट भी कहते हैं, 10वां 3 फेज सिस्टम, 11वां केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 12वां डोमेस्टिक एंड ट्रेड वायरिंग, 13वां अर्थिंग और 14वां जो हमारा चैप्टर है वो है शॉर्ट वायरिंग, 15वां जो हमारा चैप्टर है वो है ट्रांसफार्मर। अब अगले सब्जेक्ट की ओर हम चलते हैं जो हमारा है ट्रेड प्रैक्टिकल। तो ट्रेड प्रैक्टिकल में हम सुरक्षा, पर्यावरण, आग बुझाने की मशीन के उपयोग, कृत्रिम श्वसन, पुनर्जीवन के बारे में पढ़ेंगे, व्यापार, उपकरण, इसके मानकीकरण, विभिन्न प्रकार के कंडक्टर, केबल एवं उनकी त्वचा, केबल ज्वाइंट बनाना, किरचॉफ लॉ में अगर वर्कशॉप में हम किरचॉफ लॉ के 2 नियमों का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारा पहला हो गया KCL किरचॉफ करंट लॉ, दूसरा हमारा हो गया किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसे हम KVL के नाम से भी जानते हैं। तो और आगे है हमारा ओम के नियम है, प्रतिरोध के कानून और उनके एप्लीकेशन आदि, जैसे विद्युत क्षेत्र में चुंबक पर पड़ने वाले क्या प्रभाव है। तीसरा हमारा जो 3 वायर 4 वायर संतुलित और असंतुलित भार के लिए सिंगल फेज और पॉलीफेज सर्किट के बारे में भी हम प्रयोग करेंगे। 5वें प्रयोगात्मक में हम ICDP स्विच क्या होता है, वितरण फ्यूज बॉक्स और ऊर्जा मीटर जैसे विभिन्न सहायक उपकरण के साथ वायरिंग की प्रैक्टिस करेंगे। 6वें में हम पाइप और प्लेट अर्थिंग के बारे में भी प्रयोग करेंगे, अर्थात उसके बारे में हम जानेंगे कि पाइप अर्थिंग क्या होता है, प्लेट अर्थिंग क्या होता है, इनके यूज कहाँ होते हैं, ये सब भी हम जानेंगे। 7वें में हम विभिन्न प्रकार के लाइटों के बारे में भी जानेंगे। 8वें चैप्टर में हम मेजरिंग हमारा हो गया मल्टीमीटर के द्वारा हम करेंट, वोल्टेज, पावर, फ्रीक्वेंसी आदि कई चीज़ों का मापन हम कर सकते हैं। जैसे वाट मीटर के द्वारा हम शक्ति को माप सकते हैं, एनर्जी मीटर के द्वारा ऊर्जा को माप सकते हैं, फिर सीक्वेंस मीटर में हम कला के सीक्वेंस को भी मेजर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा हम आवृत्ति का मापन कर सकते हैं। वैसे ही हमारा 9वां चैप्टर है आपका ग्राइंडर मशीन, वॉशिंग मशीन के निराकरण, संयोजन और टेस्टिंग के बारे में भी हम जानेंगे। 10वें चैप्टर में हमारा ट्रांसफार्मर है, जिसका प्रयोग हम बता दें कि वोल्टेज को लो भी कर सकता है, जैसे लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज, हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर के सीरीज और पैरेलल ऑपरेशन में इसका कैसे करेंगे, कनेक्टिंग कैसे होगा, ट्रांसफार्मर के तेल को कैसे बदला जाएगा और 3 फेज ट्रांसफार्मर को
सिंगल फेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, छोटे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के बारे में भी हम जानेंगे। अब आते हैं हम वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन सिलेबस का, जो इलेक्ट्रीशियन का फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। तो अगर वर्कशॉप कैलकुलेशन में हम देखें तो हमारा चैप्टर जो है इकाई, वर्गमूल, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, बीजगणित, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति आदि चैप्टर हैं। वर्कशॉप साइंस में हमारा भौतिक विज्ञान, द्रव्यमान, वजन और घनत्व, गति और वेग, काम, शक्ति और ऊर्जा, ताप और तापमान, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर और सरल मशीनों के बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा जो चैप्टर है इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर में हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे, जैसे हमारा ड्राइंग बोर्ड हो गया, टी स्क्वायर हो गया, ड्राफ्टर इत्यादि के बारे में हम जानेंगे। तीसरा हमारा है लाइंस, चौथा है ज्यामितीय आकृतियों का आरेख, पांचवा आयाम, छठवां फ्री हैंड ड्राइंग के बारे में जानेंगे। वैसे जो चैप्टर हैं हमारे आगे भी, जैसे आकार और ड्राइंग शीट का लेआउट, इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्रस्तुति की विधि आदि, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, लेटरिंग एंड टाइटल ब्लॉक आदि, जैसे फ्री हैंड स्केच ऑफ हैंड टूल्स एंड मेजरिंग टूल्स यूज्ड इन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स। और जो लास्ट हमारा ये 14वां चैप्टर, ये हमारा प्रोजेक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सिस प्लान एंड क्वाड्रेंट ऑर्थोग्राफी, प्रोजेक्शन मेथड ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एंगल के बारे में भी हम जानेंगे। अब आते हैं हम आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। तो जैसे इसमें हमारा है इंग्लिश लिटरेसी, प्रोनाउंसिएशन, फंक्शनल ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड स्पोकन इंग्लिश भी है। उसके आगे हम देखेंगे आईटी साक्षरता के बारे में, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम कुछ जानकारी, बेसिक जानकारी लेंगे। जैसे हमारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे, वर्कशीट कैसे बनाया जाता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में सीखेंगे, इंटरनेट की मूल बातें, इन सब बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद आएंगे कम्युनिकेशन स्किल, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन स्किल, लिसनिंग स्किल, मोटिवेशनल ट्रेनिंग, फेसिंग इंटरव्यू, बिहेवियर स्किल। और उसके बाद आएंगे इंटरप्रेन्योरशिप में स्किल जो हमारा होता है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, प्रोजेक्ट की तैयारी और मार्केटिंग विश्लेषण, संस्थान का समर्थन आदि के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, सेफ्टी और एंड हेल्थ आदि, व्यवसायिक खतरे, दुर्घटना सुरक्षा आदि के बारे में भी हम बेसिक चीज़ें जानेंगे। उसके बाद हम आएंगे श्रम कल्याण कानून में, तो वेलफेयर एक्ट, श्रम कल्याण कानून के नियम जो है कि जैसे अगर 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को हम मजदूरी नहीं करा सकते, अगर करा रहे हैं तो इस श्रम कल्याण कानून के विरुद्ध माना जाएगा। अब क्वालिटी टूल्स के बारे में, जैसे गुणवत्ता चेतना के बारे में जानेंगे, गुणवत्ता मंडलियाँ, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली क्या होती है, हाउस कीपिंग, गुणवत्ता उपकरण, स्किल इंडिया, कौशल भारत, कुशल भारत। ये हमारे भारत सरकार के द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई है, जिसके द्वारा हम आईटीआई के क्षेत्र में हम बढ़ावा दें, आईटीआई के क्षेत्र को हम बढ़ावा दे सकें, जिसके द्वारा अनेक क्षेत्र में या अनेक फील्ड में हमको प्लेसमेंट जॉब कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।